साथियों नमस्कार। आज मैं साइट विजिट के लिए चल रहा हूँ। फ़ेज़ 1 पे जाऊँगा, फ़ेज़ 2 पे भी जाऊँगा। और कहते हैं ना कि आवासीय प्लाट, आप देखिए हमारा बोर्ड है पीछे लिखा हुआ है, जिसका थीम लाइन है आवासीय प्लाट एवं विलास सब जगह देखिए। एक बार मेरे यहाँ भी देखिए और नीचे देखिए लिखा हुआ खोखले वादे नहीं नेक इरादों से हमने लोगों के घरों का सपना पूरा किया। साथियों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस दिल्ली एनसीआर में हम स्पेशली नोएडा एक्सटेंशन में हैं और हज़ार क्या 10,000 लोग भी प्लाटिंग कर रहे हैं। पूरे एनसीआर की बात कर रहा हूँ, 10,000 लोग भी प्लाटिंग कर रहे होंगे फ्री गोल्ड में। जहाँ मैं हूँ मेरे पास भी हज़ारों प्लाटिंग कर रहे हैं और मैं अपने कस्टमरों को बोलता हूँ और आप सभी को मैं इनवाइट करता हूँ कि आप हमारे यहाँ सोसाइटी में आइए और लोगों से मिलिए। और मैं बोलता हूँ कि यहाँ मेरे आसपास में हज़ारों लोग प्लाटिंग कर रहे हैं, उन हज़ारों में मैं भी एक हूँ। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्वांटिटी वाइज इन हज़ारों में, क्वांटिटी वाइज लगभग मान के चलिए कि 7, 8, 10 लोग ऐसे हो सकते हैं जो क्वांटिटी वाइज हमसे बड़े हों, जिनके पास हमसे ज़्यादा ज़मीनें हों। लेकिन ये मैं बोलता हूँ और इसको एक चैलेंज के रूप में बोलता हूँ कि जिस रेट में मैं दे रहा हूँ, जिस तरह से मैं दे रहा हूँ, क्वालिटी वाइज कोई मुकाबला नहीं कर सकता है दूर दूर तक, यहाँ कहीं भी कोई नहीं। इन हज़ारों की मैं बात कर रहा हूँ और हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये आप मेरे बातों पे मत जाइए, आप आइए मेरे यहाँ आइए, हमारे सोसाइटी में लोगों से मिलिए। प्लस यहाँ आसपास के जो गाँव में लोग हैं जो हमें जानते हैं, उन लोगों से फीडबैक लीजिए। इंजीनियर सोसाइटी के बारे में पूछिए। हम कहते हैं ना कि किसी को हम कहते हैं ना खुशबू और बदबू हर इंसान के अंदर होता है। और मैं आप किससे आके मिलेंगे, किससे बात करेंगे, मुझे ये पता नहीं है। और मैंने किसी को रिश्वत नहीं दे रखा है को मेरी प्रशंसा करेगा। अगर मेरे अंदर खुशबू है, मेरे काम में खुशबू है, तो आपको वो खुशबू मिलेगी। लोग बोलेंगे कि हाँ रियल में उसका काम अच्छा है, वो खुशबूदार बंदा है। तो ये सब मैं बताना चाहता हूँ। और बाकी तो प्लाट सब लोग बेच रहे हैं और आप जो एज ए इन्वेस्टर हो या अपना इंड यूजर हो, क्योंकि जब किराए पे आदमी रहता है तो जब किराया देता है तो एक बड़ा लोड होता है, बड़ा मतलब कष्ट होता है। और आप देखते हैं कि किराए पे मैं भी रहा हूँ, चप्पलें तक काउंट होती है, मकान मालिक चप्पलें काउंट करते हैं। जहाँ 1 से 2 मेंबर 2-4 दिन के लिए बढ़ जाते हैं तो अगले दिन वो मकान मालिक आता है, बोलता है कि इस महीने किराया आप बढ़ा के देना। अगर आप आर्गुमेंट करेंगे तो बोलेगा होटल में रख के देख लो, एक दिन का कहीं भी जाओगे होटल में तो कम से कम 2000 का किराया होगा। आइए चलते हैं, आज विजिट करते हैं, हम फर्स्ट साइड पे चल रहे हैं, वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। साथियों अब चल रहे हैं हम साइड विजिट के लिए और कोशिश होगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों हम आज कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जंगल में हमने काम स्टार्ट किया और आज देखिए इस जंगल में कितना मंगल हो गया है। कहीं भी आप प्लाट लेने के लिए जाएंगे तो मान के चलिए कि जगह क्या होता है कि खेत होते हैं, खेत का मतलब जंगल ही होता है। यहाँ स्पेशली खेतों को जंगल लोग बोलते हैं। तो जंगल में ही होता है। अगर आदमी दो चीज़ें सोचता है, जो इन्वेस्टर हो या इंडिविजुअल हो, तो उसको ये सोचता है कि भाई ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। डाटा आप लोगों को बताऊं तो जब आप लोग आएंगे हम आपको दिखाएंगे गूगल अर्थ, उसमें मैं लेके चलूंगा आपको 2009 में। मैं नोएडा सेक्टर 122 में कभी किराए पे आया था और मैं दिखाऊंगा कि उस समय 2009 में जो नोएडा को नोएडा एक्सटेंशन से कनेक्ट कर रहा है वो पुल भी नहीं बना हुआ था, वो बिल्कुल पुल भी नहीं बना हुआ था। हो सकता है कि हमारे जो एडिटर हैं इस चीज़ को डाल के दिखा देंगे, एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को मैं एडिट करके उसमें दिखा दूंगा कि भाई 2009 की क्या स्थिति थी। तो जब 122 में आया था मैं किराए पे तो लगता था कि नोएडा के लास्ट में हम आ चुके हैं। और जब 71 से आगे चलते थे तो सिर्फ सिंगल रोड ही चल रहा था, डबल रोड नहीं था। वहाँ आए किराए पे तो ऐसा लगता था कि हम नोएडा के लास्ट में आ चुके हैं, एकदम उसके बाद कुछ है ही नहीं है। लेकिन आज देखिए कि आज की स्थिति शायद नोएडा से नोएडा एक्सटेंशन बेहतर होती चली जा रही है, बेहतर हो चुकी है। रीजन उसका ये है कि प्लानिंग
जितनी अच्छी होगी शहर उतना अच्छा बनेगा। और देखिए नोएडा से बाद ग्रेटर नोएडा बना, ग्रेटर नोएडा के बाद मान के चलिए कि नोएडा एक्सटेंशन का निर्माण हुआ। पहले नोएडा एक्सटेंशन नाम इसका पड़ा था। रीजन ये था कि नोएडा एक्सटेंशन नाम डालने का रीजन ये था कि ये नोएडा से सटा हुआ है। और दूसरा अगर हम बात करें तो गाजियाबाद से सटा हुआ, दिल्ली से नजदीक है। जबकि ग्रेटर नोएडा, भाई नोएडा से दूर है ग्रेटर नोएडा, तो दिल्ली से भी दूर है, गाजियाबाद से दूर है। तो इस तरह से जो नोएडा एक्सटेंशन का लोकेशन है वो बहुत ही अच्छा लोकेशन है। आज देखिए इस रोड पे जब हम प्लाटिंग स्टार्ट किए थे, ये रोड दिखाओ जरा इनको, इस रोड पे जब हम प्लाटिंग स्टार्ट किए थे तो ये कुछ भी नहीं था, आगे तक कुछ भी नहीं था। लेकिन आज देखिए कितना मार्केट बढ़ चुका है। और ये सारी अथॉरिटी की जमीन है, इस साइड में सारी की सारी अथॉरिटी की जमीन है। ये स्काई व्यू भी दिखा देंगे सारा का सारा आसपास का। और हमारी सोसाइटी इधर ही है, लेके चल रहा हूँ, आज विजिट करा रहा हूँ आप लोगों को। तो अब मैं आज स्पेशली वो बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरे यहाँ आए, बहुत सारे लोग थे, उस समय 8,000 रुपया गज का रेट था, और लोगों ने मेरे यहाँ प्लाट लिया और भरोसा किया। और कुछ लोग अन्य जगह भी लिए हैं, ऐसा नहीं है, अन्य जगह भी लिए हैं और वहाँ भी ग्रोथ हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन ग्रोथ तभी होता है जब डेवलपमेंट अच्छा होता है। जब डेवलपमेंट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक लोग बसेंगे, जब लोग बसेंगे तो रेट उसका इंक्रीज करेगा। लेकिन आप प्लाट ले लेंगे, उसका कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो कोई आने के लिए सोच भी नहीं पाएगा। अब मान लीजिए कि रास्तों पे जंगल हो जाएगा, घास उग जाएंगे बड़े बड़े, तो कैसे रह पाएगा वहां, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी आपको। और साथ में दिखाना चाहते हैं ये सारे के सारे देखिए मार्केट भी बनते हुए चले जा रहे हैं, सब यहाँ बैंक वगैरह सारे आ चुके हैं। लेकिन जब हम प्लाटिंग कर रहे थे उस समय कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो मैं बता रहा था साथियों कि ग्रोथ तभी होगा, जैसे मान लिया आपने कहीं गया, आपने सपनों के घर के लिए आपने कहीं प्लाट ले लिया। बहुत सारे लोग आते हैं कि प्लाट तो वो लोग ले लिए हैं, लेकिन आज 2017 के आसपास का प्लाट लिए, जिस रेट में लिए, आज भी बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि वो जो रेट लिए हैं वो भी रेट उनको नहीं मिल पाता है, जो कि उन लोगों का फीडबैक है, हमारे कुछ वीडियो में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, पीछे आएंगे तो हम दिखा देंगे। उनका खुद का कहना है कि जिस रेट में हम लिए थे उस रेट में भी अगर हम आज बेचना शुरू करें तो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज है, हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, लगभग रेट तो हर जगह का बढ़ा होगा, कुछ न कुछ तो बढ़ा ही होगा। लेकिन रीजन क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी बेच के, अब देख रहे हैं ना कितना बड़ा मार्केट है, मिट्टी बेच के निकल लेते हैं। जब मिट्टी बेच के निकल लेंगे तो वहाँ पे अगर आप आएंगे फैमिली बनाने के लिए, सपना है कि अपने सपनों के मकान के लिए आपने जमीन लिया, जब वहाँ आएंगे मकान बनाने के लिए तो दिमाग सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यदि हम मकान भी बना लेंगे तो हम आएंगे जाएंगे कैसे, क्योंकि रास्तों में पूरा घास उगा हुआ, जंगल उगा हुआ, यानी उसको साफ करना पड़ेगा। और कॉलोनाइजर क्या करते हैं, सिर्फ मिट्टी बेच के अपना निकल लेते हैं। तो इस वजह से चलिए अगर आप घर भी बना लेते हैं रहने के लिए, घर भी, साथ में ये भी दिखाना चाहता हूँ मकाने, देखिए कितनी दुकानें यहाँ पे डेवलपमेंट होती चली जा रही है, कितनी दुकानें बढ़ती चली जा रही है। अगर हाँ आप समझ रहे हैं कि भाई अगर आप मकान भी बना लेंगे सपोज डेट, तो आप ये बताइए कि आप तो दिन में ड्यूटी रहेंगे, रात में भी हो सकता है ड्यूटी पे रहना पड़े, फैमिली आपकी कैसे सेफ रहेगी, कैसे सुरक्षित रहेगी। अगर रात में बारिश आ जाएगा तो कैसे घर पहुंचेंगे आप। तो आप ये सोच सकते हैं मतलब कि फैमिली रहेगी लेकिन असुरक्षित रहेगी। आप ड्यूटी पे रहेंगे लेकिन माइंड ये होगा कि भाई चलिए दिन में तो थोड़ा सा ये रहता है, लेकिन रात में कैसे आपकी फैमिली सेफ रहेगी। मतलब दिमाग टेंशन में रहेगा कि हमारे बच्चे कैसे हैं, फैमिली कोई आ ना जाए, कोई चोरी ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। लेकिन हमारी सोसाइटी आप देखते हैं कि डे 1 से हम गेटेड करते हैं, पहले गेटेड करते हैं उसके बाद ही कोई काम करते हैं। अब देखिए सब बिला भी बना के लोगों ने बेचा है यहाँ पे, देख रहे हैं ना फैमिलियाँ कितनी। और एक भी जब हम प्लाटिंग स्टार्ट किए थे साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 6 प्लाटिंग हो रहे थे, 6 प्लाटिंग हमारे यहाँ बस हो रहे थे। और आज आएंगे आप देखेंगे उन 6 प्लाटिंगों में कितनी मकानें बनी हुई हैं, और हमारे यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई की क्या चीज़ है। आज अकेले हमारे साइड पे लगभग आज के डेट में नियर अबाउट 80 फैमिली आ चुकी है, 100 के आसपास के मकान बन चुके हैं। अब बाकी अगर हमको छोड़ के 5 को अगर काउंटिंग करेंगे तो मुश्किल से 20 मकान ही बने होंगे, मुश्किल से 20 मकान बने होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। रीजन क्या है कि बाकी सारे जो भी कॉलोनाइजर 5 सिर्फ मिट्टी बेचे निकल गए हैं। कुछ लोग मकान भी बना लिए हैं लेकिन बिजली उनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट बिजली है, एनपीसीएल की बिजली है। जब आदमी बिजली के कनेक्शन के लिए जब जाता है
तो वो सिर्फ एक आदमी को कनेक्शन नहीं देता है एनपीसीएल, वो बोलता है कि पूरे सोसाइटी का आप मैप लेके आओ, पूरे आप इलेक्ट्रीफाइड कराओ पूरी सोसाइटी की। देखिए हमारे सोसाइटी का बोर्ड है जो सामने दिख रहा है आपका, ये बोर्ड है। ये हमारे लिए पहली साइट थी, चैलेंज था मेरे लिए। और देखिए सारे के सारे बिला वगैरह आसपास में कितनी मकाने, कितने डेवलपमेंट हो गए। आज का वो रेट हो चुका है जो हम सोच नहीं सकते, ये समझ जाइए। तो ओवरव्यू मैं अब दिखाना चाहता हूँ। हमारे लिए चैलेंज था, पहली साइट थी हमारी, जबकि मेन रोड से हम थोड़ा सा बैक में है। बाकी हमारी 3 जगह से कनेक्ट हो चुकी है। ये भी रास्ता है, एक बगल में भी रास्ता है, एक सीधे भी रास्ते से कनेक्ट हो चुकी है। अब देखिए हम अपने सोसाइटी में अब चल रहे हैं, और यहाँ से हमारी सोसाइटी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये देखिए हमारा फेज 1 है, ये देख रहे हैं ना, फेज 1 है हमारा। देखिए कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइटें वगैरह सब कुछ लगी हुई हैं यहाँ पे। और अब हम चल रहे हैं। शायद पूजा हो रहा है, छठ का पूजा हो रहा है। ये देखिए इंजीनियर सोसाइटी फेज स्टार्ट यहाँ से फिर स्टार्ट हो रही है। इंजीनियर सोसाइटी कितने अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, और 3-3 मंजिल के, 4 मंजिल तक के मकाने बन चुके हैं हमारे यहाँ। और ये स्काई व्यू भी आप देख लीजिएगा कैसा लग रहा है सोसाइटी। अब देखिए वो ट्रांसफार्मर हमने लगा के रखा है। और पहले यहाँ पे मेरे यहाँ 16 से 18 घंटे की लाइट थी, मतलब गांव वाली लाइट थी 16 से 18 घंटे। और उसके बाद हमने इसको 24 घंटा करा दिया। ये देखिए हमारा ट्रांसफार्मर बना हुआ है, लगा हुआ है। और एक नहीं, 2-2 ट्रांसफार्मर आप देखेंगे, 2-2 ट्रांसफार्मर। व्यू इनका एक बार दिखा देना अच्छे से आप। और ये हमारा सोसाइटी का ये मंदिर है। मंदिर एक नहीं, हमारे यहाँ 2-2 मंदिर हमने दिया है, ये सोसाइटी का मंदिर है। और एक मंदिर नहीं, हमने 2-2 मंदिर का प्रोविजन दिया है सोसाइटी में, 2-2 मंदिर बना हुआ है। अभी चल रहे हैं, कुछ पूजा हो रहा है हमारे सोसाइटी में। ये देखिए इंजीनियर सोसाइटी ब्लॉक 2 है, इंजीनियर सोसाइटी ब्लॉक 2 है ये। और 1 में चलते हैं, अब आप सभी को दिखा रहे हैं। ये 2 का था। और इधर से भी रास्ता हमारी सोसाइटी को कनेक्ट कर रहा है, और पीछे से भी रास्ता आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है एक, यानी 3 रास्तों से हमारी सोसाइटी कनेक्ट हो गई है। और जैसे कि ये 4 है, इंजीनियर सोसाइटी 4 है। अब ओवरव्यू आज दिखाएंगे हम, और स्काई व्यू भी आपको दिखाएंगे पूरी सोसाइटी का। और देखिए ये पूजा हो रहा है, छठ पूजा एक तरह से हो रहा है।